जब गाना बजने लगा इलाके में, क्या गाना बजता है इलाके में, क्या बजता है? 5 साल केजरीवाल लगे रहो केजरीवाल, दंगे में चुप। शाहीन बाग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं 2 घंटे के लिए पुलिस दिला दो, 2 घंटे में खाली करा दूंगा शाहीन बाग। कहानी का फिर हम नारे लगाते हैं सर पर रख के, लगे रहो केजरीवाल 5 साल। मरकज का मामला आता है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, फिर हम कहते हैं लगे रहो केजरीवाल 5 साल। बहुत बढ़िया भैया। जहांगीरपुरी का मसला आता है, हम कहते हैं लगे रहो केजरीवाल 5 साल केजरीवाल। बहुत बढ़िया भैया। बिल्किस बानो का मामला आता है, अब बिल्किस बानो के मामले में कहा जाता है कि बिल्किस बानो के मामले क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी? तो क्या कहते हैं? नो कमेंट, मुझे इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमें वोट देने की जरूरत है क्या? हम ऐसे आदमी को वोट दें जो हमारे मुद्दे पर चुप हो जाए। एक मसला बताओ मुसलमानों का जिस पर यह मुख्यमंत्री बोला हो आपकी हिमायत में, बोला कभी? तो फिर क्यों दे? तो इससे अच्छा तो फिर वो नहीं देते ना जिसकी बीटी में उन्होंने तो भेजा है। आज गुजरात पहुंच गया, तो गुजरात पहुंच के कहता है कि सरकार मैं बनाऊंगा, उन सीटों पर ताकत चलेगा, क्या कांग्रेस जीत सकती है? इसलिए ना, जहां भाजपा अपना काम नहीं कर सकती वहां इसको भेजती है कि जा बंटवारा कर, और बाद में तो कांग्रेस को तू ही खत्म कर सकता है। राहुल गांधी नफरत मिटाने का काम कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री नफरत बढ़ाने का काम कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा बताओ? राहुल गांधी तो राजा का बेटा है, उसे क्या जरूरत थी केरला से कश्मीर पैदल जाने की? उसे मजा आ रहा है क्या? हम इलाके में डेली 6-7 किलोमीटर चलते हैं, पैरों में दर्द हो जाता है। वो 25 किलोमीटर डेली चल रहा नहीं चल रहा? क्यों चल रहा है? क्योंकि उसे नफरत खत्म करनी है, लोगों को जोड़ना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसके लिए भी आसान था हमारे नेता के लिए कि वो भी नारा लगा देता और लोग खुश हो जाते, उसकी बात करने लगते। लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना, उसने कठिन रास्ता चुना और उसने कहा कि मैं हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके हक की बात करूंगा, किसी एक मजहब की बात नहीं करूंगा। और हमारा मुख्यमंत्री क्या कहता है? मैं सिर्फ एक की बात करूंगा क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री बनना है ना। फिर हम इस तोमत को सर पे लेके क्यों घूम रहे? तोमत है नहीं है, फिर क्यों सर पे रखा तोमत को हमने? बता भाई, देखो सामने देखो पुष्पा खड़ा है, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। 4 वादे थे, चारों पूरे किए नहीं किए? 5वां वादा इस साल का, नाली मुफ्त चौहान मांगा जाफराबाद। 80% जितनी कटगलियां नाली मुक्त करेंगे। क्यों करेंगे? बच्चे हैं, बच्चे दिख रहे हैं। जब क्रिकेट खेलता है तो बॉल कहां जाती है? निकालता कौन है? मैं भी निकली में क्रिकेट खेला हूं और मैंने भी निकाली है। तो इस बार बच्चों की मोहब्बत के बदले नाली मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक वादा सुगमता बता गई लाइब्रेरी का, इस बार जीते इंशाल्लाह तो लोगों के लिए लाइब्रेरी बना के देंगे और वार्ड में बना के देंगे, कैटवाड़े में नहीं। विधायक जी से लोगों ने पूछा कि विधायक जी पिछली बार आपने भी वादा किया था कि अगर हम जीते तो हम 2 लाइब्रेरी बना देंगे। बोले बना रहा हूं। बोले कहां? बोले कैटवाड़े में। मैंने कहा मैंने भी प्लॉट दिया 1000 गज के। बोले कहां? मेरे चांद पे। जिसे चाहिए पत्ता लेगा कटवा के मुझसे ले लेकर के जाएगा। भैया किसने मना करा? कैटवाड़े का वादा थोड़ी ना था, वादा तो इलाके का था, इलाके का ही था ना। आजकल अब नई बातें लाए, फिर कहने लगे कि कूड़ा नहीं उठा। ये बॉर्डर पर खड़ा हूं मैं, इधर मुड़ते के साथ ही चौहान वाला शुरू हो जाता है। तो सच्चाई बताऊं मैं दुखी होता था क्योंकि मेरे पास ये पट्टी थी नहीं, यही चौक था, ये गली है। हमारी पूर्व पार्षद रजिया सुल्ताना साहिबा का कोना, कूड़े के अंबाल लगे रहते थे, नहीं रहते थे। अब मोहम्मद की मस्जिद कितनी दूर है और विधायक जी का घर कितनी दूर है? तीनों एक जगह खड़े होकर नाप लोगे। इतनी शर्म नहीं आई कि विधायक जी अपने घर के बाहर से कूड़ा उठवा देते। आज जगह जगह जाके क्या कहते हैं, मैं इलाका चमकाऊंगा। मैडम कहती है
कि अगर एक पार्टी के दोनों होंगे तो काम ज्यादा होगा। यहाँ कौन सा था, कौन सी पार्टी का नगर निगम पार्षद, विधायक जी कौन सी पार्टी से है? काम अच्छा हुआ, कूड़ा उठा, एक काम तो हुआ, लैंडर में दलाली तो चली नहीं चली, चौहान बागर में नहीं चली। मदीना मस्जिद के पास मकान बना, सच्चाई बताओ मैं दुखी होता था। मदीना मस्जिद मेरे हिस्से में नहीं आती थी, सामने की गली मेरे पास थी, बैठे हैं मुकुंद भाई, अरशद भाई, सारे नैब भाई बैठे हैं। मैं चाहकर भी कूड़ा नहीं उठवा पाता था रेल में। और मदीना मस्जिद हमारे इलाके की सबसे अहम मस्जिदों में है, नहीं है? हम अपनी मस्जिद के अगर आगे का कूड़ा ना उठवा पाए तो लानत हमारी ऐसे एमएलए सी कौन सी के ऊपर। ईदगाह वाले गए, बैठे होंगे ईदगाह कमेटी के लोग, यहाँ शायद मेरे भाई भी बैठे हो, जाके कहा 2 साल से कोरोना की वजह से ईदगाह में झाड़ हो गए, कूड़ा बहुत है। तो विधायक जी का जवाब ये था कि मेरे एरिया में नहीं आती। क्या ईदगाह हमारे एरिया में नहीं आती? ईदगाह में नमाज पढ़ने हम नहीं जाते क्या? कौन जाता है ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए? हम ही जाते ना। अल्लाह का घर है, और जिसने अल्लाह के घर की सफाई के लिए मना करा, लानत उस पे। मैं गया, मेरा एरिया नहीं था, और सच्चाई बता रहा हूं, मैं कौन से भी नहीं था, उसके बावजूद जाकर हमने ईदगाह साफ करवाई। गवाह बैठे यहाँ पे, उपाय कराई नहीं कराई, क्योंकि ईदगाह की सफाई की जिम्मेदारी खाली सदर पे नहीं है, मौलाना साहब पे नहीं है, हर एक आदमी पे है जो उसमें जाता है। बहुत सारे मुद्दे इनके लिए तो बेकार है, कोई मुद्दा ही नहीं है, इनका कोई मुद्दा नहीं, इनका सबको पता है। इनकी बदतमीजियों का पूरे इलाके को पता है, पता है नहीं पता? बड़े ताकतवर लोग हैं, आज बड़ा सिंकारा किया इन्होंने इलाके में। मुझे बता रहे थे दुकानदार जो मेडिकल उसमें बेचते हैं, बोले अचानक सिंकारे की जो है खपत बढ़ गई। मैंने क्या हो गया ऐसा पता नहीं। बोले कौन पी रहा है? वो सिंकारा पी रहा है। ये सिंकारा जब पी लेते, जब मौजपुर चौक पे कपिल मिश्रा भाषण दे रहा था, जब सिंकारा नहीं पिया गया, 4 दिन पहले हमने भैया को कह दिया तो बेचने लग गई। सुपरमैन घूम रहे इलाके के अंदर, आज डोरीमोन भी बाहर निकला है। आज बड़ी ताकत आई, मुझे लग रहा है सिंकारा के साथ कुछ और भी पिया इन्होंने, है? डूब के मर जाओ। तो दंगा हो रहा था, हम कह रहे थे दंगे का नुकसान बता रहा हूं सबसे पहले आपको। दंगे का नुकसान क्या हुआ? ये मार्केट है, ये मार्केट के लोग बैठे होंगे यहाँ। बता दो आपकी दुकानों पे हिंदू नहीं आते क्या? आते नहीं आते? मुसलमान भी आते, हिंदू भी आते, सिख भी आते, सब आते हैं। आपकी कोई लड़ाई है क्या उनसे? मोहब्बत है नहीं है? इस मोहब्बत में अगर दरार आई तो इस संघीय मुख्यमंत्री की वजह से आई नहीं आई? बताओ। अगर मौजपुर चौक पर आके खड़े हो जाते तो झगड़ा होता क्या? यही तो हम कह रहे थे। आज 9 जजों की कमेटी ने रिपोर्ट दी कि दिल्ली दंगे के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है। हमने भी तो यही कहा था, कुछ और कहा था। नेता इतने कमजोर वो तो है ही नहीं। 3 दिन बाद जाकर राजघाट पर बैठ गए और रोने लगे। किसके सामने? गांधी जी के सामने। अगर गांधी जी होते तो उनके हाथ में लाठी होती थी, देखी थी लाठी? उस लाठी को लेकर गांधी जी अगर होते तो मौजपुर चौक पर होते नहीं होते? बताओ। और तुम कहां गए? राजघाट, वो भी तन्हाई में। क्या सोचने के लिए गए थे? उसके बाद 1 साल बाद आए थे यहाँ, इसी चौक से निकलने गए थे, इसी गलिए से। लोगों ने काले झंडे दिखाए नहीं दिखाए? पहली बार ऐसा हुआ इलाके के अंदर जब किसी नेता को हाउस अरेस्ट करा गया हो। हमें करा हाउस अरेस्ट क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे, मैं क्यों कर रहे भैया, हम तो कमजोर आदमी हैं। बोले नहीं, डर है आने वाले को कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने काले झंडे तो दिखाएंगे यार, विरोध दर्ज करने का अधिकार तो है नहीं है हमारे पास। बोले नहीं है, तो चुप हो जाओ भैया, अधिकार नहीं है तुम्हें विरोध दिखाने का। हम उसको छोड़ दें। हमारे जो सुपरमैन है, मिस्टर सुपरमैन जानते हो कौन है? नहीं रहते, 5 साल कदम आगे। अभी बोले कल्याण पे मीटिंग हो रही थी, कहने लगे मुझे बदनाम कर रहे कि मैं कमजोर हूं। हमने तो बदनाम नहीं करा भैया, लोगों ने देखा।
भाई होता है आदमी का दिल कमजोर, अपने अपना मामला होता है, किसी का ताकतवर होता है, किसी का कमजोर होता है, तो बुराई थोड़ी ना है। कहने लगा मैं जब झगड़ा हो रहा था मैं शिव यार में लोगों की मदद कर रहा था, मैं फायर ब्रिगेड लेके गया। फिर मुझे याद आया बाहर कल्याण पे A to Z वाला ताले वाला याद होगा आपको, साबुद्दीन, जिसके घर में आग लगी। 50 फोन उसने विधायक जी को करे, 50 ये फोन उसने फायर ब्रिगेड को करे, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, मोहल्ले के लोगों ने आग बुझाई। और जब विधायक जी कहते हैं कि मैं शिव विहार में था, अचानक शिव विहार जाने वाले विधायक जी की आंख खुली और सुपरमैन की तरह उड़ गए शास्त्री पार्क, फायर ब्रिगेड उठाई और उठाकर शिव विहार में आग बुझवाई। जिम्मेदारी कहां की थी? सीलमपुर की थी नहीं थी, और आप कहां की बुझा रहे थे? शिव विहार की। और मैंने कहा शिव विहार में भी थे तुम्हारे जैसे, वो कहां थे? बोले वो सीलमपुर भेज दिया था मैंने उन्हें, आग बुझाने के लिए सीलमपुर भेज दिया था उन्हें। अरे तुम्हें वोट दिया था, तुम्हें चुना था, 72,000 वोट दिए थे, और जब मसला इलाके का आया तो तुम गायब हो गए। जब मरकज का मामला होता चुप हो जाते हो, जब जहांगीरपुरी का मामला होता मुंह में दही जम जाती है, फिर भी हम सर पे लिए घूम रहे। संजय ठाकुर का फोन आ गया, सुना संजय ठाकुर कह रहे हर बार संजय ठाकुर के बीच में ले आते, और की सलाह भैया? कह रहे इन्होंने फोन करवाया होगा, तो मैंने हमने करवाया तो डबल गाली देता उसे, क्यों ना दी? सुभान नाम का बच्चा मिल गया कल्याण पे मुझे, मैंने सुभान से कहा मैंने बच्चे अगर हमारी बहन बेटे को कोई गाली दे तो क्या करेगा? बोला भूत बना दूंगा। अब बच्चे की उम्र कितनी है? 6 साल। बोला भूत बना दूंगा उसका। मैंने यार विधायक जी को थोड़े क्लास देते, बोला मर्द पुराना जल्दी से सही भी होगा। आप मुझे इस बात का जवाब दे दो, हम रहमत चुनते किस लिए? ये मार्केट है हमारे सामने, आज मार्केट में ये हाल होगा, कोई भी कैमरा लेता है घुस जाता है, ये जैकेट कहां से लाए, ये अस्तर कहां से लाए, ये चेन कहां से आई, इसका बिल दिखाओ, इसकी GST दिखाओ, ये आदमी लड़का तुमने बिठा रखा है, इसे कहां से रखा? कभी चाइल्ड लेबर वाले आ जाते। विजय मोहल्ले के अंदर पिछले साल एक बच्चा अपने बाप को खाना देने गया, जैसे ही खाने का डब्बा रखा वो जा रहे थे अपने लेबर डिपार्टमेंट वाले, अंदर घुस गए, बोले बच्चे से काम करा रहे। उन्होंने कहा मेरा बेटा रोटी देना आया है। बोले नहीं, पकड़ के ले गए, 25 ने 50,000 रुपए देगा, अपना बेटा छुड़ा कर लाया। क्यों हुआ ये मालूम है? नेतृत्व कमजोर था, नेता कमजोर था। जब नेता कमजोर होता है तो इलाकों में यही होता है। आप याद करो 21 साल चौधरी मतीन इस इलाके के मिले रहे, ये सब हुआ क्या? यहाँ कोई घुसा इस इलाके में? आज सुबह 5 बजे बिजली वाला आ जाता है, सीढ़ी लगाकर घर में घुस जाता है कि चोरी कर रहे हो? हम चोर हैं? हम चोर हैं क्या? हर घर में तो तुमने मीटर लगा दिए, हर घर में तुम मोटे मोटे बिल ले रहे हो, फिर चोरी कहां से हो रही है? तुम ही तो ढिंडोरा पीटते हो कि हम फ्री बिजली दे रहे, तो फ्री बिजली दे रहे तो बिल देने का हो भैया? ये कहां सीढ़ी लगाया घुस गए? और जब नेताजी से कहा जाता है तो कहते हैं कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। किसके अधिकार क्षेत्र में भैया? किससे कहोगे, किससे पूछोगे? आप लोग कमजोर नेता चाहिए क्या आपको? जब मरकज की बात आती है तो मुंह में दही जम जाती है, और जब जहांगीरपुरी का मसला होता चुप हो जाते हो, जैसे नन्नू का मसला होता चोड़े हो जाते हो। नन्नू को कह दिया, मेरे भैया को कह दिया, ये मर्दान की जब दिखा लेते जब हमारे बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां हो रही थी, जब क्यों नहीं दिखाई? जब आवाज क्यों नहीं निकली तुम्हारी? आज क्या कहते फिर रहे इलाके के अंदर मालूम है कि हशर के मैदान में तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। बोले क्यों हो जाएगी? बोले बिजली पानी सुनी ले रहे, वोट नहीं दे रहे। अब्बा जी के घर से लाके दे रहा आप लोग। अगर मोदी जी हमें कुछ दे दे तो वोट दे दे उन्हें, या कोई और आता हमें कुछ देने लगे, ये जियो वाला मोबाइल हमें इनमें फ्री दिया से वोट देते। जियो वाले को जाके रिलायंस को वोट डालने लगे तो इनकमिंग फ्री कर दी इसने। तो हमारा टैक्स, हमारा पैसा, अब कुछ बचा ही नहीं। पहले सफाई पे लाए थे, कूड़े पे लाए, फिर धुएं की गाड़ी पे लाए थे, कहने लगे 10,000 करोड़ का आदमी है।
किसी को ऐतराज है मेरे 10,000 करोड़ का आदमी होने से? है किसी को? कहने लगे तो इसका मसूरी में फार्म हाउस से मैंने पहाड़ है मेरा, तो मैंने दफ्तर में कर लाऊं भैया, मैंने किसी से कहीं मैं कर लाऊं? नगर लाजपत नगर में इसकी कोठी है, डिफेंस कॉलोनी में भी है, तुम्हें एक कह रहे मैं 10 कह रहा हूं, मैंने करते ही नहीं है। कह रहे अफ्रीका में होटल है इसका। भैया किसी को ऐतराज है अफ्रीका में होटल से मेरे? भैया जब तुम जाओ अफ्रीका तो मुझसे पर्ची लीजिए, फ्री स्टे करा दूंगा। तो तुम अफ्रीका कह रहे हो, मैं तो अमेरिका भी कह रहा हूं, अमेरिका में भी है मेरा होटल। बस तुम्हारी सरकार है, जांच करा लो कहां से लाया। अरे मुझ पे तो है, तुम पे कहां से आया मालिए? तो थैला लेकर बात कर फिर रहा है? ये कौन सी 2 बूंद डलती है देसी की बन जाता है? ये कौन सा राज है जिससे तुम अपना पीतल को सोना बना रहे हो? भैया इसका तो बता दो राज में। और टेक्नोलॉजी तो बताओ इलाके में यार, उसे नहीं बताएंगे। हद तो जब हो गई।